क्या आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में मोर क्यों नाचता है? या फिर आप जानते हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स में रेड कारपेट को ही क्यों बिछाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि भारतीय महिलाएं माथे पर बिंदी क्यों लगाती हैं? साथ ही क्या आप ये जानते हैं कि चुनाव में हाथ पर लगाई गई स्याही जल्दी क्यों नहीं छूटती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स नंबर 1। हिंदू धर्म में भारतीय महिलाएं माथे पर बिंदी लगाती हैं, जिसे 16 श्रृंगार और पति की लंबी उम्र की निशानी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माथे पर बिंदी लगाना सिर्फ 16 श्रृंगार की निशानी नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक महत्व भी छुपा हुआ है। माथे पर जिस जगह पर बिंदी लगाई जाती है वहाँ पर पीनियल ग्रंथि मौजूद होती है, जिससे बिंदी लगाने पर उस ग्रंथि पर दबाव पड़ता है और इस ग्रंथि का आंखों की नसों और दिमाग से गहरा संबंध होता है। जबकि बिंदी लगाने से यह ग्रंथि सुचारू रूप से काम करती है। इससे न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ती है, बल्कि महिलाओं को चेहरे, गर्दन, पीठ और शरीर की ऊपरी मांसपेशियों को आराम भी मिलता है। माना जाता है कि माथे पर बिंदी लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और गुस्सा कम होता है, जिससे महिलाएं पूरा दिन काम करने के बाद भी तनावपूर्ण महसूस नहीं करती। प्राचीन काल में माथे पर बिंदी लगाने के लिए चंदन का टीका या तिलक आदि का इस्तेमाल किया जाता था, जो माथे को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ सर दर्द और अनिद्रा जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाने में लाभदायक होता था। कोई बिंदी लगाने का एक धार्मिक महत्व यह है कि महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है और माँ लक्ष्मी भी माथे पर बिंदी लगाती हैं, जिससे घर में धन और सुख सौभाग्य बना रहता है। फैक्ट्स नंबर 2। सिंगापुर में बहुत ही एडवांस मेट्रो का संचालन किया जाता है, जिसके कांच अपने आप धुंधले हो जाते हैं। दरअसल सिंगापुर मेट्रो में स्मार्ट मिस्टिंग ग्लास लगाए गए हैं, जिसकी वजह से मेट्रो में सवार यात्री बाहर का नज़ारा नहीं देख पाते। इस तरह के कांच को मेट्रो में इसलिए लगाया जाता है ताकि मेट्रो जब कभी किसी रिहायशी एरिया से निकले तो हम लोगों को प्राइवेसी संबंधित प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ऐसे में यह स्मार्ट कांच लगी मेट्रो जब किसी रिहायशी एरिया किसी बिल्डिंग के सामने से निकलती है तो इसके दरवाजे और खिड़की पर लगे कांच अपने आप धुंधले हो जाते हैं और यात्रियों को बाहर की कोई भी गतिविधि नज़र नहीं आती है। वहीं जब मेट्रो दोबारा खुले एरिया में पहुंचती है तो उसके कांच सामान्य हो जाते हैं और यह एडवांस टेक्नोलॉजी सिंगापुर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। फैक्ट्स नंबर 3। भारत में जब चुनाव होता है तो वोट डालने वाले प्रत्येक नागरिक की उंगली पर स्याही लगाई जाती है और यह कि कई दिनों तक नहीं छूटती है। दरअसल चुनाव के वक्त एक खास प्रकार की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी 10 ml की बोतल की कीमत 127 रुपीज़ के आसपास होती है। इस स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अगर हाथ या उंगली पर लगा दिया जाए तो वह आसानी से नहीं मिटती है। चुनाव के दौरान लोगों की उंगली पर यह स्याही इसलिए लगाई जाती है ताकि मतदान के दौरान किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना की जा सके और एक नागरिक एक ही बार वोट डाले, इसलिए वोटर की पहचान के लिए यह इंक लगाई जाती है। इसके बाद वोटर चुनाव में दोबारा वोट डालने के लिए नहीं आ सकता। फैक्ट नंबर 4। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बड़ी बड़ी पार्टी या फिल्मी पार्टी में रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे का असली वजह जानते हैं? दरअसल रेड कारपेट को राजा, महाराजा और शाही परिवार से जोड़कर देखा जाता है, जो बड़े बड़े इवेंट्स का आयोजन करते थे और उन्हें इवेंट्स में मेहमानों का स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था। साल 1821 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति कैलिफोर्निया आए थे तो उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था। वही रेड कारपेट का इतिहास प्राचीन यूरेन से जुड़ा हुआ है, जहां दरअसल राजा महाराजाओं के स्वागत में रेड कारपेट बिछाने की परंपरा का पालन किया जाता था। दरअसल लाल कारपेट दूर से ही दिखाई देता है, इसका रंग आंखों की रोशनी बढ़ा देता है। रेड कारपेट पर चलने से व्यक्ति ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करता है खुद को। वही शाही खानदान से चला रेड कारपेट का चलन 1900 दशक में फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गया था। इसके बाद हर बड़े इवेंट में रेड कारपेट बिछाना और उसके ऊपर सितारों का चलना
एक चलन बन चुका है। फैक्ट्स नंबर 5, आपने अक्सर सुना होगा कि बरसात के मौसम में या फिर आसमान में बादल छा जाने की स्थिति में मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर ऐसा क्यों करता है? वैसे तो मोर जंगल में एकांत अकेले में नाचता है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह छुपी हुई है। मोर बारिश में अपना नृत्य इसलिए दिखाता है ताकि वह मोरनी को इम्प्रेस कर सके। एनिमल किंगडम में मादा किसी नर को उसकी क्वालिटी के हिसाब से चुनती है, फिर उसके साथ संबंध बनाकर बच्चों को जन्म देती है। ऐसे में मोरनी को खुश करने के लिए बरसात के मौसम में शानदार नृत्य करते हैं ताकि मोरनी उसको डांस को देखकर खुश हो जाए और जीवन साथी के रूप में उसका चुनाव करे। और आपको बता दें कि बारिश में सिर्फ नर ही नाचता है, जबकि मोरनी मौसम का आनंद उठाते हुए इधर उधर घूमती टहलती रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।